नमस्कार, मैं विनीता मिश्रा आप सभी तमाम दर्शकों को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। आपका नव वर्ष मंगलमय हो। अब बढ़ते हैं हम लोग खबरों की ओर। बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। नववर्ष में बाबा गरीबनाथ मंदिर में सुबह 5 बजे से ही भक्तों का तांता लगा रहा। बाबा का जलाभिषेक कर श्रद्धालुओं ने अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। नववर्ष पर काफी संख्या में श्रद्धालु बाबा गरीबनाथ के जलाभिषेक के लिए पहुंचे थे। जलाभिषेक के लिए मंदिर का पट सुबह 5 बजे से ही खुल गया था। सुबह से श्रद्धालु की लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी। महिला और पुरुष की अलग अलग लाइन लगी हुई थी। नववर्ष में श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए ललायित थे। श्रद्धालुओं ने बताया कि साल की शुरुआत बाबा के दर्शन से की है और बाबा से कोरोना इस वर्ष समाप्त होने की कामना की है। मैं भी मौजूद हूँ मुजफ्फरपुर स्थित गरीब स्थान मंदिर में और हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ कोरोना के मद्देनजर यहाँ पे लोगों की कितनी भीड़ उमड़ी है। कोरोना भी भक्तों को अपने भगवान का दर्शन करने से नहीं रोक सका। हम अपने कैमरामैन से बोलेंगे कि वो आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार लोगों की भीड़ जुटी हुई है भगवान के दर्शन करने के लिए और किस प्रकार भगवान का ये मंदिर किस प्रकार सजाया गया है। गेंदे के फूलों से भगवान का पूरा मंदिर सजाया गया है। बहुत ही भव्य तरीके से इनका मंदिर सजाया गया है। बाहर में बैनर भी लगा हुआ है कि कोरोना का ख्याल रखें, अपना ख्याल खुद रखें। कोरोना के मद्देनजर हर जो भी गाइडलाइंस दिए गए सब हर चीज़ का पालन किया जा रहा है। यहाँ पीछे और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कितने दिनों बाद आए हैं भगवान का दर्शन करने? साल भर बाद, 1 साल बाद। कितने दिनों बाद आए हैं? 1 साल बाद आए हैं। कैसा लग रहा है भगवान का दर्शन करने? बहुत अच्छा। अच्छा, इस वर्ष और हर वर्ष में क्या फर्क रहा है? इस बार लॉकडाउन है। लॉकडाउन के बाद हम लोग को आने का पहली बार मौका मिला है। बड़ी खुशी है। बाहर से ही देख रहे हैं भगवान को, दर्शन कर रहे हैं, उससे भी ज़्यादा खुशी है। और कोरोना का कितना प्रभाव पड़ा है, आपको क्या लगता है? कोरोना तो था, 3-4 महीना था, लेकिन भगवान के द्वार में आने से नहीं डरते हैं लोग। अभी सब नॉर्मल हो गया है। कैसा लग रहा है भगवान का दर्शन करके? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, कोरोना का कितना प्रभाव पड़ा है आपके इस न्यू ईयर पे, नया साल पे? पहले था, अभी तक कम है। वहीं बाबा गरीबनाथ मंदिर के पुजारी ने बताया कि पिछले वर्ष कोरोना की वजह से भीड़ कम आने की उम्मीद थी, लेकिन कोरोना पर आस्था भारी पड़ी। महंत जी, आज के दिन का महत्व क्या है? आज तो देखिए सरकारी कैलेंडर के अनुसार दिन बदला है, उस के लेके लोग नया साल मनाते हैं। ऐसे तो हम लोगों का हिंदू धर्म के हिसाब से नया साल चैत में आता है हम लोगों का, और अब पब्लिक का मानना है, ये लोग शुरू से देखते आए हैं, उसी अनुसार अपना परंपरा है, लोग बाबा का पूजा करते हैं और लोग जल चढ़ाते हैं। अच्छा, सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइन दिए गए हैं क्या उसका पालन यहाँ पे किया जा रहा है? ये तो हमको देखने को मिला आज के डेट में कि कोरोना पे आस्था भारी पड़ा आज बहुत। मतलब कि ये हम लोग सोचे भी नहीं थे कि इतना भीड़ होगा, रिकॉर्ड तोड़ भीड़ हुआ है। और मीडिया, सोशल मीडिया के मार्फत से हम लोग लगातार जनता को ये बोलते आए हैं कि कम से कम संख्या में बाबा के दरबार में आए। हमारे स्वयं सेवक महाकाल सेवा दल और भी विभिन्न प्रकार का सेवा दल, ये लोग सब कोई सेवा में लगे हैं और सब कोई संभाल दिए। बाबा का ये असीम कृपा है और सबों पे बना रहे। अच्छा, और वर्ष में और इस वर्ष में क्या फर्क है? फर्क तो सबसे बड़ा फर्क ये है कि 2020 चला गया। ये लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि 2020 चला गया, लेकिन आने वाले योग ये भी बहुत अच्छा 2021 नहीं बता रहे हैं, लेकिन फिर भी पहले के प्रति बढ़िया होगा 2021। अच्छा, इस बार का अभी भी 2021 का योग अच्छा नहीं बताया जा रहा है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा कुछ बताइए। अब इसके बारे में तो अभी हम लोग बैठ के निर्णय लेंगे। बहुत से धर्माचार्य लोग, आचार्य लोग बैठेंगे, उसके बाद उस पर निर्णय लेंगे कि भारत की कुंडली, जैसे कुछ लोग बता रहे हैं, अभी हम देखे नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं, मीडिया में ही हम लोग देखे हैं कि इस बार 2021 20 से भी ज़्यादा भारी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वहीं दूसरी ओर राजेश्वरी देवी मंदिर में भी नववर्ष की सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। मैं भी मौजूद हूँ मुजफ्फरपुर स्थित देवी मंदिर में। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है, भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है माता के दर्शन के लिए। नववर्ष के दिन सभी लोग चाहते हैं कि पहले भगवान के दर्शन के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो आपको यहाँ की तस्वीर दिखाएं, लोगों को दिखाएं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।
अब हम आपको अंदर लिए चलते हैं और दिखाते हैं किस तरीके से इस मंदिर की सजावट की गई है। गेंदे के फूलों से इस मंदिर की सजावट की गई है। हर एक चीज़ को ध्यान में रखा जा रहा है। माता की प्रतिमा को भी सजाया गया है। अभी हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं माता की प्रतिमा का। देखिए हमने आपको दिखाया कि हमने आपको माता की प्रतिमा दिखाई। कितनी भव्य उनकी प्रतिमा प्रतीत हो रही है, कितनी सुंदर माता प्रतीत हो रही हैं। आप देख सकते हैं गेंदे के फूलों से उनकी सजावट की गई है। पूरा उनका जो आसन है, ये सब बहुत सुंदर खूबसूरत से सजाया गया है। हर जगह पे गेंदे के फूलों से इनकी सजावट की गई है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने आपको माता रानी का दर्शन करवाया, आपको दिखाया कि किस तरीके से माता रानी को सजाया गया है, किस तरीके से उनके इस कमरे को गेंदे के फूलों से, उनके इस मंदिर को गेंदे के फूलों से सजाया गया है। हम आपको, मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से वो आज के दिन को मनाएंगे। कैसा लग रहा है उन्हें आज माता का दर्शन करके? Excuse me, अंकल। कैसा लग रहा है अभी माता के दर्शन के लिए खड़े हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। नए साल का पहला दिन मंदिर में बीत रहा है। वैसे मौका कम मिलता है जॉब के कारण। पहली बार मौका मिला है 1 जनवरी को फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना। अच्छा लग रहा है। अच्छा, और हर साल और इस साल में क्या फ़र्क है? साल थोड़ी सी भीड़ कम है पिछले साल की अपेक्षा। कोविड का प्रिकॉशंस लोग ले रहे हैं, लेकिन हमारे बिहार में ऐसा बोला गया कि इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है लोगों की, इसीलिए हम भी हैं भगवान भरोसे चल रहा है और होप करते हैं कि 2021 जो है वो कोविड फ्री साल हो। आपको और लोगों से बात करवाते हैं, हम जानते हैं कि आज के दिन का क्या महत्व है। कहाँ तो बड़ी माना। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। बताइएगा कि इस साल को आप लोग कैसे मनाते हैं इस दिन को? ये दिन को खुशी का दिन है। साल का अंग्रेज़ों का यह दिन बनाया हुआ है, लेकिन अंग्रेज चली गई, लेकिन ये चीज़ रह गया। ये साल का पहला दिन है। आज लोग जैसा माना जाता है कि आज का जो दिन होगा शुभ होगा, वो साल भर भी शुभ रहेगा। इसलिए हैप्पी न्यू ईयर के रूप में हम लोग प्रथम साल का प्रथम दिन के रूप में हम लोग मनाते हैं। अच्छा, कोरोना का कितना असर पड़ा है इस दिन पे? देखिए, ये दुर्गा जी का मंदिर है, यहाँ ऐसे ही कोरोना दूर भाग जाता है। हमारे बिहार में इम्यूनिटी पावर इतना है लोगों में, जो कोरोना इससे दूर रहता है। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। कैसा लग रहा है माता का दर्शन करके? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है। बताइएगा, हर साल आप इस दिन को कैसे मनाते हैं और इस वर्ष हर और वर्षों के मुताबिक क्या फ़र्क है? इस बार यही कहेंगे माता रानी से, जो इस बार हर घर मंगल हो, अच्छा से ही साल जाए, हर घर शुभकामना रहे, सब खुशी से रहे, आनंद से रहे। अच्छा, तो आज आप माता का दर्शन किए हैं, माता से क्या मांगे आप? क्या मांगे हैं? माता से तो ही मांगे हैं जो हर साल आपके पास में आऊँ। जिला परिषद में हूँ मैं। पिछली बार 2016 में इनसे नॉमिनेशन के दिन दर्शन करके गए, बोले जो माता रानी मैं जीत गई तो मैं फिर आऊँगी। मैं हर साल आती हूँ, माता रानी से ही मैं आग्रह की हूँ कि फिर मैं जो मेरा पद है वो मेरा पद मिल जाए। अच्छा, आप लोगों से क्या दरख्वास्त करना चाहेंगी आज के दिन? आज के दिन तो सबके लिए, मेरे लिए से तरफ से शुभकामनाएं। सबका दिन अच्छा जाए, सब कुशल रहे, सबके घर परिवार सुखी संसार अच्छे से रहे, यही मेरी तरफ से सबके लिए शुभकामनाएं हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आज के दिन कितना उल्लास है इस वर्ष? जी मैम, आज के दिन उतना कुछ खास उल्लास तो नहीं है, क्योंकि पिछले साल 2020 जो गया वो कोरोना महामारी के कारण गया, फिर भी लोग डरे हुए हैं। इस बार लोगों को यही अपेक्षा है कि इस बार जल्दी से जल्दी कोरोना वैक्सीन आ जाए, जो कि महामारी का खत्म हो। अच्छा, आज के दिन को कोरोना के मद्देनज़र किस तरीके से आप मनाएंगे? जी, आज के दिन कोरोना के मद्देनज़र हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का पालन करेंगे। यहाँ तो मंदिर में आपको नहीं दिखाई दिया होगा, लेकिन तो घर पे ज़्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं करेंगे, घर में रह के ही शांतिपूर्ण ढंग से मनाएंगे।
तो जैसा कि आपने सुना कि लोग बोल रहे हैं कि ठीक है, हर वर्ष हम लोग बहुत उल्लास के साथ इस दिन को मनाते थे, लेकिन सरकार के साथ हमारी भी जिम्मेवारी है कि हम सरकार के दिए गए सारे गाइडलाइंस को फॉलो करें और उनके मुताबिक ही काम करें, घर में रहकर इस दिन को मनाएं, स्वस्थ रहें और न्यू ईयर को मनाएं। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के चांदनी चौक स्थित बिस्कुट की फैक्ट्री और टेंट हाउस में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते 70 लाख की संपत्ति धूं-धूं कर जल गई। शुक्रवार की दोपहर ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के चांदनी चौक ओवरब्रिज के समीप संतोषी टेंट हाउस में अचानक आग लग गई। घटना के वक्त मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों द्वारा तुरंत इस घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड टीम को दी। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ी मौके पर पहुंच आग बुझाने में जुट गई। तकरीबन घंटों मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक लाखों रुपए के सामान जलकर क्षतिग्रस्त हो गए थे। घटना के संबंध में मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही दमकल की 4 बड़ी 1 छोटी गाड़ी पहुंच स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। भीषण आग लग गया है, तब हम लोगों ने गाड़ी वहां से सर के आदेशानुसार हम लोग प्रस्थान किए। यहाँ एकदम हम लोग 15 मिनट यहाँ के मतलब स्थानीय लोगों से भी पूछा जा सकता है, 15 या 16 मिनट में बता रहे थे कि यहाँ फायर ब्रिगेड की टीम आ चुकी थी। तो हम लोग आए और दोनों तरफ से दीवार को और ताले को अपने सहारे से तोड़ के और उसमें पानी देना दोनों तरफ से शुरू कर दिए। फिर हम लोगों ने आग पे काबू पाया। हमारी 5 यूनिट गाड़ी आई है, जो कि मुजफ्फरपुर ज़िला के जो फायर ब्रिगेड का जो है अग्निशमन जो ऑफिस है वहीं से सब गाड़ियाँ आई है। थाना से भी गाड़ी आई है, हमारे मिस्ट यूनिट और बड़ी वाहन भी आई है। और हम लोगों ने माने यहाँ के स्थानीय लोग और अपने माने कर्तव्य से और यहाँ के आग पर काबू पाए। क्या कुछ क्षति कुछ आकलन बताया? क्षति का आकलन तो हम नहीं बता सकते हैं, काहे कि जिनका है वही बताएंगे। वहीं घटना के संबंध में टेंट हाउस संचालक वैद्यनाथ ठाकुर ने बताया कि अचानक आग लगने से लगभग 60 से 70 लाख रुपए की टेंट की सामान व बिस्किट जल गई। उन्होंने बताया कि समय रहते दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंच आग पर काबू पा लिया, नहीं तो आग फैल भी सकता था। सर्किल से इस मकान में आग लग गया, जिसमें टेंट हाउस का सामान, बिस्कुट का गोदाम, सारी चीज़ें नष्ट हो गई। कैसे पता चला आग लगी है सर? लोग देखा, हल्ला किया, फिर आपके यहाँ अग्निबला के यहाँ फ़ोन किया गया है। जनता यहाँ के उसको जो है सो पानी पटाया है, फायर ब्रिगेड आके आग बुझाया है। गरीब स्थान मंदिर में पूजा के दौरान एक महिला की चैन को छीनते हुए 2 महिला को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। नगर थाना की पुलिस ने 2 महिला को गरीबनाथ मंदिर से गिरफ्तार किया, जिस पर आरोप है कि भीड़ भाड़ वाली जगह से चैन व पर्स उड़ाने जैसी घटना को अंजाम देती हैं। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की दोपहर गरीबनाथ मंदिर पूजा करने गई सराय सैयद लेन नंबर 1 के निवासी रीना कुमारी व उनकी पुत्री की गला से चैन छीनते हुए स्थानीय लोगों ने 2 महिला को पकड़ लिया, जबकि तीसरी महिला भागने में सफल रही। स्थानीय लोगों के काफी प्रयास के बाद एक चैन तो ले लिया गया, लेकिन दूसरा चैन बरामद नहीं हुआ, जिसके बाद लोगों ने दोनों महिला को पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार दोनों महिला से पूछताछ कर रही है। घटना के संबंध में रीना कुमारी ने बताया कि वह आज सुबह अपने परिवार के साथ पूजा करने गरीब स्थान आई थी। इसी क्रम में भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर दोनों महिलाओं ने इस घटना को अंजाम दिया। हम लोग गए थे जल चढ़ाने के लिए, हमसे आगे मेरी बेटी थी और उसके बाद हम थे, मेरे पीछे ही थी। जैसे ही आगे से इसके हाथ डाली अब फट से छीनी, बस एक के बाद पीछे से गर्दन पकड़ ली, तो इसका चैन बरामद हो गया बेटी का। और मेरा जो पीछे से एक के बार मारी ना कि ऐसा हाथ छोड़ा के भागी कि 15 मिनट तक ये भीतरे में माने उतना आदमी के बीच में ही रह गई। एक चैन बरामद हो गया बेटी वाला, लेकिन मेरा अभी तक बरामद नहीं। और अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है।
यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स मिठनपुरा नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। जुब्बा सानी पार्क सहित सभी पार्क बंद होने से नव वर्ष में घूमने निकले परिवार के चेहरे पर मायूसी छाई। पार्क के बाहर सजे मेले से ही एंजॉय कर वापस अपने घर लौटे लोग। नव वर्ष में जिला प्रशासन द्वारा शहर के सभी पार्कों को पुनः बंद रखा गया था। जुब्बा सानी पार्क के बाहर ही सुबह से लोगों की भीड़ लगी हुई थी, लेकिन लोगों के चेहरे पर पार्क बंद रहने से काफी मायूसी झलक रही थी।
कितने ऐसे परिवार थे जो पार्क पहुंच चुके थे जिन्हें पार्क बंद रहने की जानकारी नहीं थी। पार्क के बाहर काफी दुकानें सजी हुई थी, तो वहीं अपने परिवार के साथ एंजॉय करते नजर आए लोगों ने बताया कि चुनाव के समय सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन आम लोगों के फेस्टिव में कोरोना आ जाता है। इस साल का जश्न आज पूरा देश मना रहा है, लेकिन कोरोना की मार मुजफ्फरपुर के आम पब्लिक झेल रहे हैं। इस वक्त मौजूद हूँ जुब्बा सहनी पार्क में, जहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे आपको। ये जुब्बा सहनी पार्क की तस्वीर है, जहाँ पे नए साल के अवसर पर खासकर देखा जाता है कि इस पार्क में काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुड़ती थी, लेकिन इस बार कोरोना के कारण और राज्य सरकार की द्वारा जो गाइडलाइन लाई गई थी उसके कारण मुजफ्फरपुर के जो तमाम पार्कें हैं उनको बंद कर दिया गया है, उनमें जाने की अनुमति नहीं दी गई है। यहाँ पे देख सकते हैं साफ तौर पे जिला प्रशासन की तरफ से ये नोटिस चिपकाया गया है कि कोविड-19 के कारण जो मुजफ्फरपुर के तमाम पार्क हैं उनको बंद किया गया है। बजाते ताला बंद करके इस पार्क को बंद किया गया। हम इधर दिखाना चाहेंगे, आप चारों तरफ देखिए कि पार्क बंद होने की वजह से लोग जो हैं वो सड़क पर, यानी कोई अच्छी जगह ना मिलने के कारण लोग जो हैं वो सड़क पर ही एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ युवक हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे और जाने की कोशिश करेंगे। क्या बाहर में आप लोग खड़े हैं? सर देखिए, हम लोग नववर्ष के लिए आए थे यहाँ पे कि कम से कम नववर्ष की शुभकामनाओं पे थोड़ा सा इंजॉयमेंट हो जाए, जुब्बा सहनी पार्क में घूमने के लिए आ जाए जो भी हो। पर इलेक्शन तो हुआ हमारा, उस बीच में कोई कोविड-19 का चर्चा नहीं हुआ, पर इतना भीड़ में हम लोग इंजॉयमेंट के लिए भी आए थे, तो इसमें कोविड-19 में मद्देनज़र रखा गया। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा डिसअपॉइंट है गवर्नमेंट से और चाहते हैं कि ये सब बंद हो जाए। बताओ तुम कुछ और। जुब्बा सहनी पार्क में हम लोग घूमने के लिए आए थे, 4-5 लोग आए थे घूमने के लिए। देख लीजिए जुब्बा सहनी पार्क को बंद कर दिया गया है कोविड-19 लगा करके। इलेक्शन के लिए कोविड-19 नहीं था और हम इंजॉय करने के लिए कोविड-19 लगा करके गेट को बंद कर दिया गया है। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग अहियापुर से आए हैं घूमने के लिए, प्रॉपर अहियापुर के निवासी हूँ। जो भी पार्क है सब बंद है, तो फिर कैसे एंजॉय कर रहे हैं? अब कोई एंजॉय का रास्ता ही नहीं है, अब क्या एंजॉय करें। न्यू ईयर था, सोचे थे घर से थोड़ा निकलेंगे एंजॉय के लिए, इधर कोरोना में ही पूरा व्यस्त। अब देखिए कोरोना खत्म हुआ है तो न्यू ईयर अमर शहीद जुब्बा सहनी पार्क को लॉक कर दिया गया कोविड-19 लगा करके। बिल्कुल देख सकते हैं कि जो आम लोग हैं, पार्क बंद रहने की वजह से आम लोगों के चेहरे पे थोड़ी बहुत मायूसी दिख रही है, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन लाई गई थी उसी का पालन जिला प्रशासन कर रही है और जो जिले की तमाम पार्क है उनको नए साल पे बंद रखा गया है। मैं अपने सहयोगी विजय के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। कोरोना में तबाही के दर्द को भुलाकर 2021 का लोगों ने उत्साह के साथ आगाज किया। रात 12 बजते ही डीजे की धुन पर लोग थिरकने लगे और एक दूसरे को कहा हैप्पी न्यू ईयर। बीते साल की सारी स्याह यादें उम्मीदों और उत्साह की रोशनी में फना हो गई। घड़ी की सुई गुरुवार रात 12 पर जाते ही पूरा शहर जश्न में डूब उठा। चारों ओर आतिशबाजी शुरू हो गई। पूरा शहर पिछले साल के अंधेरे को भूल उजाले को उम्मीदों के साथ नए साल 2021 का धमाकेदार स्वागत किया। शहर के अधिकांश होटल और रेस्टोरेंट नए साल के स्वागत के लिए पहले से तैयार थे। जश्न की सारी तैयारियां पहले से ही हो चुकी थी। सबकी जुबां पर पिछले साल के दर्द और बर्बादी के दास्तान तो थे, मगर उम्मीदें भी हिलोरे ले रही थी। नए साल के लिए जलाए जा रहे थे दिए और मोमबत्तियों में सारी स्याह यादें जला देना चाह रही थी। प्रशासन की सख्ती और मनाही के बावजूद होटल और रेस्टोरेंट में जबरदस्त भीड़ देखी जा रही थी। अधिकांश होटल भरे थे। पहले जैसे बाहर के डांसरों के ठुमके भले ही ना मिले, मगर कई पारिवारिक कार्यक्रम के नाम पर जमकर धूम धड़ाके कर रहे थे। साथ सेलिब्रेट कर रहे, प्लस कोरोना को फाइनली ख़त्म करने की कोशिश कर रहे कि 2020 लास्ट है, 1 तारीख से ये कोरोना का झंझट मिले ही नहीं न्यूज़। नया साल तो हम लोग के लिए मतलब यही उम्मीद से हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि 2020 हम लोग का जो है कोरोना जैसे महामारी में काफ़ी संकट भरा रहा हम लोग को, लेकिन सारे देश के तमाम हमारी जनता इस महामारी में भी बहुत साहस के साथ 2020 को बिताया है। और इसी उम्मीद के साथ हम लोग नए वर्ष में 2021 के लिए खुशियों के लिए और भगवान से कामना करते हैं कि 2021 जो है हम लोग का मतलब मंगलमय हो। अच्छी तारीख नए साल का
मीठा खाने से अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।